आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है मन का अनुभव और साथ में हमने सफ़ेद तीर लगाते हुए संसार की ओर इशारा किया और दूसरी पंक्ति में हमने लिखा है बुद्धि से अनुभव। इस बुद्धि से अनुभव को हमने देखिए सफेद रंग से दर्शाया है और तीर तो अपने आप में ही देखिए ज्ञान देता है, शिक्षा देता है, बोध करवाता है। किसका? परमात्मा का। ये जो बुद्धि से अनुभव और तीर और परमात्मा शब्द ये हमने सफेद रंग से जोड़े हैं। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में ये जो रंगीन रंग हम जब भी दर्शाते हैं इसका अभिप्राय रजोगुण से होता है, संसारी आकर्षणों से होता है। ये प्रकृति के जितने भी ये विषय भोग हैं इनसे संबंध होता है, जबकि ज्ञान में स्थिति का अभिप्राय सत्वगुण से होता है, परमात्मा से होता है, सत्संग से होता है, गुरु से, शास्त्रों से। यानी कि ये सभी स्थितियां सफेद रंग से हम इसलिए दर्शाते हैं ताकि हम इनसे जुड़ें। कभी कभी हम देखिए काले रंग से जो शब्द लिखते हैं वो अज्ञानता की स्थितियां होती हैं, तमोगुण की स्थितियां होती हैं, पदार्थों से भी दिखाते हैं। इनसे हम हटने की एक स्थितियां पर जोर दे कर समझाते हैं। हालांकि आज कहीं भी हमने देखी कोई तामसी स्थिति का कोई प्रत्यक्ष रूप से हमने कहीं भी कोई काले रंग से कोई शब्द नहीं लिखा, क्योंकि ये मन और बुद्धि की स्थितियां, क्योंकि ये आपके हमारे जीवन को एक दिशा देती है। ये मन और बुद्धि का ही सारा खेल है। अब पिछले कुछ महीनों से तो हमने देखिए मन और बुद्धि के ऊपर अलग अलग दृष्टिकोण से बहुत ही चर्चाएं साधारण शब्दों में इसलिए करते जा रहे हैं ताकि हम सभी भाई बहनों को ये मन और बुद्धि का खेल, जिसको हम बहुत ही साधारण समझते होते, अक्सर अपने मिले हुए जीवन में फेल होते हुए दिखाई देते हैं। देखिए फेल होने का अभिप्राय वो अधोगति की स्थितियां हैं, जिस पर अक्सर देखिए ये जो हम बार बार चर्चाएं करते रहते हैं, ये नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं, उन 80 लाख प्रकार की जोनियों में कितने ही असंख्य जीव हैं जिनकी देखिए कहीं भी हम कोई गिनती कर ही नहीं सकते। ये सभी स्थितियों पर मनुष्य विचार नहीं करता। हम तो देखिए प्रतिदिन ही ब्रह्म मुहूर्त पे बनने वाली ये ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में कुछ गंभीर बातों को उठाते हैं और यही बातों को समझाने के लिए हम शाम को संध्या बेला ज्ञान कक्षा में कुछ भौतिक विषयों को एक वीडियो का नाम रखते हुए बात की शुरुआत कुछ साधारण स्थितियों में करते हैं, क्योंकि उन साधारण स्थितियों का अक्सर एक साधारण मनुष्य को एक विशेष ज्ञान होने के कारण, ऐसा मेरा एक व्यक्तिगत विचार है कि मनुष्य को फिर सैद्धांतिक बातों का कुछ कुछ ज्ञान होने लगता है। देखिए जब ज्ञान की स्थितियां कुछ कुछ आपके मन मस्तिष्क पर दरवाजा खटकाती हैं, तब ऐसी स्थिति विशेष में जब आपका हमारा देखिए बुद्धि का दरवाजा खुलने लगता है। ये बुद्धि का दरवाजा ही देखिए अक्सर मनुष्यों का वृद्धावस्था तक भी ये बंद ही रहता है। देखिए हो सकता है इन शब्दों को सुनने से कोई मनुष्य नाराज भी हो जाता है, लेकिन ये एक सच्चाई है। देखिए मन का दरवाजा तो बचपन से ही खुला रहता है, क्योंकि ये संसार की और आपकी हमारी एक जीवन की दिशा को मोड़ता है। ये मन, अभी कुछ रोज पहले ही हमने देखी इस मन मर्जी के ऊपर कुछ चर्चा शाम को संध्या बेला ज्ञान कक्षा में रखी थी। ये जो मन मर्जी शब्द है, मन मर्जी को हो, मेरी मर्जी, या अक्सर एक शब्द आता है ना मन पसंद। देखिए मन पसंद, ये सभी जो शब्द है ये आरंभ ही किससे होते हैं? मन से। मर्जी शब्द उसके साथ लगता है, पसंद शब्द मन के साथ लगता है, मर्जी शब्द ये मेरी के साथ लगता है। ये सभी स्थितियां देखिए मन से ही संबंध रखते हैं। जबकि हम बुद्धि को जब अपने घर में कहो या अपने मन मस्तिष्क में उसको ताला लगा के रखते हैं। अक्सर कभी कभी हम कुछ ऐसे शब्द भी बोल देते हैं कि अपनी बुद्धि का ताला सदा खोल के रखो। अक्सर एक साधारण मनुष्य जब व्यापार करता है, धन कमाता है या नौकरी का एक चुनाव करता है
या और भी परिस्थितियों में अक्सर देखिए, जब युवावस्था में कोई स्त्री पुरुष का जो आपसी आकर्षण का केंद्र बनता है, फिर हम विवाह की स्थितियों में अपने आप को बांधते हैं। अक्सर उन स्थितियों में भी हम देखिए मन का अधिक चुनाव करते हैं, मन को अधिक महत्व देते हैं, यानी कि हम मन को ही अधिक सुनते हैं। तब ऐसी स्थितियों में अक्सर आपके हमारे चुनाव गलत दिशा की ओर जाने की संभावनाएं बढ़ने लगती। देखिए, ये सभी स्थितियां मैं बार बार बीच बीच में इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि अक्सर ये मन बुद्धि के खेल में मन जीत जाता है और अक्सर संसार में बुद्धि हार जाती है। यदि बुद्धि हार नहीं जाती तो फिर ये जो नीचे की जो 80 लाख प्रकार की योनियों में असंख्य जीव हैं, ये सभी के सभी जीव कभी ना कभी किसी ना किसी युग में आपके हमारे समान मनुष्य योनि में ही थे। अब मनुष्य योनि में यदि मनुष्य मन को ही अधिक महत्व देता है तो फिर वो संसार की ओर ही अपनी सुख भोगने की एक प्रवृत्ति बनाए रखता है। और यदि मनुष्य बुद्धि को अधिक महत्व देता है, जब बुद्धि के अनुसार ही अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखता है, अक्सर मनुष्य देखिए बुद्धि का ताला अपने व्यवसाय में, नौकरी में, यानी कि जब हम आर्थिक दृष्टिकोण से लाभ की स्थितियों का चुनाव करते हैं, केवल उस स्थिति विशेष में ही हम बुद्धि का ताला खोलते हैं। अन्य शेष सभी स्थितियों में मन की ही सुनते हैं, मन का ताला सदा ही हम खुला रखते हैं। अक्सर देखिए आपके हमारे जीवन में ऐसी कितनी ही स्थितियां होती हैं जब आपका हमारा पेट भरा होता है, पेट में खाद्य पदार्थ खाने की कोई जगह बची नहीं होती। देखिए, अक्सर मैं एक उदाहरण देता हूँ। देखिए, हमने एक वीडियो बनाई थी लगभग 1.5-2 वर्ष पहले, स्वस्थ स्थूल शरीर की कसौटी। देखिए, आज आपके हमारे स्थूल शरीर साधारणतः अस्वस्थ बने हुए हैं। इसका कारण क्या है कि हमने स्थूल शरीर के प्रति हमने बुद्धि को महत्व नहीं दिया। देखिए, रसगुल्ला हम जब पहला खाते हैं, पहले रसगुल्ला को खाते समय भी हम बुद्धि को महत्व नहीं देते, और दूसरा तीसरा जब हम खाने की मन अपने हाथ को भी अपने मुख को भी इजाजत दे देता है। अब ऐसी स्थिति विशेष में मन बुद्धि की सुनता नहीं है। यही स्थितियां तो देखिए भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों को बहुत ही खूबसूरती से उन 5 भोग्य विषयों से दर्शाया है। क्योंकि आपके मेरे भोग्य विषय के गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इन्हीं भोग विषयों के कारण ही आपके हमारे स्थूल शरीर का माता के गर्भ में एक निर्माण प्रक्रिया आरंभ होती है। यानी आपके हमारे स्थूल शरीर के निर्माण के पीछे का जो कारण है तकनीकी रूप से, देखिए इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझना होता है। इनके संबंध को आपको हमें ज्ञानपूर्वक जब बात समझ में आ जाती है तो ये देखिए बुद्धि के स्तर पर फिर आपका हमारा एक विशेष महत्व अपने आप ही, फिर मन भी बुद्धि के अंतर्गत एक नियंत्रण में रहता है। यही उपदेश भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों को 5 भोग्य विषयों से जोड़ते हुए, ये जो मन रूपी लगाम है उसका नियंत्रण बुद्धि के अधीन में है। इसलिए तो भगवान ने उस लगाम को अपने हाथ में रखते हुए यही एक उपदेश दिया है कि हमें परमात्मा की सम्मुखता अपने जीवन में बनानी होगी, गुरु की आज्ञा अनुसार अपने दिनचर्या व्यवस्थित करनी होगी, शास्त्रों को अपने जीवन में जो आपके हमारे मार्गदर्शन है। क्योंकि मनुष्य की बुद्धि देखिए धुंधली होती है। धुंधली इसलिए होती है क्योंकि हम अनादि काल से प्रकृति के 5 भोग्य विषयों का सुख भोगते आए, जिसके फलस्वरूप शास्त्रों में ही इस बात को स्वीकार किया गया कि एक साधारण मनुष्य राजसी होता है, और राजसी मनुष्य को देखिए सत्वगुण में जाने का एक अवसर है। यानी कि मनुष्य जीवन पाकर आपको में अपना सत्वगुण बढ़ाना चाहिए। इसलिए तो शास्त्रों में बार बार कहा गया कि सत्वगुण की प्रशंसा करो, रजोगुण के प्रति उदासीन रहो और तमोगुण की निंदा करो।
देखिए ये तीन शब्द अपने आप में ही सभी शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान आपको में देते हैं। लेकिन हम बुद्धि की तराजू में शास्त्रों की बातों को रखते नहीं हैं। ऊपरी ऊपरी स्तर पर बात सुनते हैं। अब ऊपरी ऊपरी बात जब हम सुनते हैं उनको महत्व नहीं देते। महत्व नहीं देने का अभिप्राय देखिए, जब हम आरंभिक स्थितियों में ही श्रद्धा पूर्वक सत्संग नहीं करते, शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते, तो फिर आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर फिर वो पुनः उस पर एक चिंतन मनन की स्थितियां बन नहीं पाती। और जब चिंतन मनन की स्थितियां मन बुद्धि के स्तर पर आरंभ नहीं होती, देखिए हम बार बार चर्चाएं करते रहते हैं, स्थूल शरीर से अधिक महत्व सूक्ष्म शरीर को दो, सूक्ष्म शरीर से भी अधिक महत्व कारण शरीर को दो, फिर कारण शरीर से भी अधिक महत्व आत्मा को दो, आत्मा से भी अधिक महत्व परमात्मा को दो। ठीक है जी, एक क्रमबद्ध तरीके से आपके हमारे ये फिर आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे अपने आप ही खुलने लगते हैं। अन्यथा यदि मनुष्य देखिए परमात्मा को तो महत्व नहीं देता, और महत्व किसको देता है? स्थूल शरीर को। अब स्थूल शरीर तो देखिए हम सभी भाई बहनों के स्वाभाविक ही तामसी हैं। ये विषय भोगों का परिणाम है। ये गंध रस रूप स्पर्श और शब्द, इनको शास्त्रों में ही देखिए सूक्ष्म भूत कहा गया। ये तामसी हैं, इसलिए ये शास्त्रों में ही इस बात को पहले ही स्वीकार किया गया कि ये इंद्रिय दोष है। यानी कि स्थूल शरीर के स्तर पर जो पांच आपके हमारी ज्ञानेंद्रिय रूपी गोलक है, नाक जिह्वा आंख त्वचा कान, और इसी तरह जो पांच कर्मेंद्रिय हाथ पैर वाणी लिंग गुदा, ये सहज ही विषय भोगों की ओर प्रवृत्त होती है। यानी कि इनका झुकाव बना रहता है। इसीलिए तो बार बार कहा गया कि मन की मत सुनो। मन की सुनने से फिर आपका हमारा ये जो संसार है वो सहज ही आपके हमारी दिनचर्या में फिर वो प्रधान स्थिति में बनने लगता है। इसीलिए तो तकनीकी रूप से भी देखिए मन के ऊपर बुद्धि तत्व है। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने उस मन रूपी लगाम को अपने हाथ में रखकर यही उपदेश दिया कि हम अपने बुद्धि को महत्व दें। देखिए बुद्धि को महत्व जब हम केवल धन कमाने में ही देते हैं, अधिक लाभ के दृष्टिकोण से ही देखते हैं, तो इस दृष्टिकोण से भी हमने देखी जो शास्त्रों में तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण कहा गया है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सत्वगुण कहा गया है, सत्वगुण से भी 10 गुना अच्छा फिर हम विशुद्ध सत्वगुण को मान लेते हैं। और इसी को ही हमने एक सूत्र का नाम दिया है, तमोगुण को 1, रजोगुण को 10, सत्वगुण को 100 और विशुद्ध सत्वगुण यानी कि परमात्मा को 1000। देखिए ये सूत्र कुछ इस हिसाब से बना ताकि हम आर्थिक दृष्टिकोण से देखिए, जब ये सूत्र बना था उन दिनों 1000 का नोट प्रचलन में था। जैसे हम 1 के सिक्के को महत्व नहीं देते, 10 के सिक्के को कोई विशेष महत्व नहीं देते, हम 100 के नोट को हम कुछ महत्व देते हैं। फिर 1000 के नोट को जो आप 2000 का नोट समझो, अब 2000 का नोट भी देखिए प्रचलन से बाहर है। यानी कि ये सभी स्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से आपने हमने अपने जीवन के लाभ की ओर देखना है कि आपका हमारा लाभ किस में है, परमात्मा से जुड़ने में है या माया से संसार से जुड़ने में। इन सभी स्थितियों को जब तक हम क्रमबद्ध तरीके से बुद्धि की तराजू में तोलते नहीं, इसलिए तो देखिए आज अपने वीडियो का नाम ही क्या रखा है, मन का अनुभव संसार है। देखिए संसार का ये जो अनुभव है ये आपको मैं अनादिकाल से मन के स्तर पर, क्योंकि मन एक महा इंद्रिय है। महा इंद्रिय इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि आपके मरीज जो स्थूल शरीर की नाक जिह्वा आंख त्वचा कान 5 ज्ञानेंद्रिय हैं जिनसे हम गंध रस रूप स्पर्श और शब्द का सुख भोगते हैं, और इसी के लिए ही अपने हाथ पैर वाणी से कर्म करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं। देखिए 5 कर्मेंद्रिय हाथ पैर वाणी लिंग गुदा, इन सभी स्थितियों के ऊपर मन की स्थिति है, और मन के ऊपर देखिए बुद्धि की स्थिति है। अब बुद्धि को हम देखिए परमात्मा को जानने में लगाते ही नहीं। यदि हम शास्त्रों को देखिए क्रमबद्ध तरीके से पढ़ते हैं, तर्क पूर्वक उस पर प्रश्न भी रखते हैं, तो फिर आपका हमारा ज्ञान सहज ही उस दिशा की ओर नए नए दरवाजे खोलने लगते हैं। आपके हमारे जो प्रश्नों के जो उत्तर हैं, भ्रम की स्थितियां वो समाप्त होने लगती।
अक्सर मनुष्य देखिए कर्मकांड करता हुआ अपनी स्थितियों में कोई सुधार नहीं लाता। उसके पीछे का कारण क्या है कि मनुष्य अब कर्मकांडों को भी ज्ञानपूर्वक नहीं करता, लोभ से करता है, भय से करता है। इसीलिए तो लोगों में देखिए विभिन्न प्रकार की स्थितियों में अंधविश्वास अपनी पकड़ मजबूत बनाए हुए हैं, क्योंकि मनुष्य धर्म की स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझने का प्रयास नहीं करता। इसलिए तो देखिए आज संसार में आप देखोगे ना, लोग कुछ नींबू मिर्ची कुछ अपने व्यवसाय के आगे कुछ ऐसे टांगते हैं कि इससे किसी की नजर नहीं लगे। देखिए नजर किसकी लगती है? आपके बड़े बुरे कर्मों की लगती है। जब हम बुरे कर्मों से तो अपने आप को हटाते नहीं है। बुरे कर्म कौन हटाता है? ये बुद्धि हटाती है। देखिए जब हम बुद्धि को महत्व ही नहीं देते, शास्त्रों में तो देखिए एक एक शब्द बहुत ही नपा तुला कर्मबद्ध तरीके से तोल तोल के समझाया गया है। लेकिन मनुष्य शास्त्रों को महत्व नहीं देता, क्योंकि परमात्मा के विषयों को वो हल्के में लेता है। जबकि मनुष्य जो नहीं तो आपको मैं अपना सत्वगुण बढ़ाने के लिए मिली है, विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता यानी कि परमात्मा से जुड़ने के लिए मिली है। क्योंकि आत्मा परमात्मा का तो पहले ही सजातीय संबंध है। उस संबंध को हम भूल चुके हैं। भूल इसलिए चुके हैं क्योंकि आपका हमारा ये जो इंद्रिय विषयों का जो एक रुझान है मन का, वो सहज ही संसार में बना हुआ है। ये जो 24/7 की जो विषय भोगों के प्रति जो आपके मेरी लोलुपता है, ये आपके मेरे दिनचर्या में अक्सर दिखाई देती है। अब मनुष्य परमात्मा को जानने में कोई विशेष रुचि नहीं रखता। अक्सर हमारी जो बड़ी बड़ी वीडियो होती हैं, अब मनुष्य उन वीडियो को भी कुछ आरंभ से, कुछ बीच में से, कुछ अंत से सुनकर अपने कमेंट्स भी लिख देता है, लाइक कर देता है, कभी कभी शेयर भी कर देता है। लेकिन इन सभी स्थितियों का जब तक आपके मेरे जीवन में मन बुद्धि के स्तर पर कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता, इसीलिए तो बार बार शास्त्रों में कहा गया श्रद्धा पूर्वक सत्संग करो। श्रद्धा पूर्वक सत्संग का अभिप्राय क्या है कि जब स्थूल शरीर के साथ सूक्ष्म शरीर सत्संग में जुड़ा होता है, मन बुद्धि एकाग्र होते हैं। और यदि मनुष्य का सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि संसार में जुड़ा हुआ है, अब संसार का अभिप्राय 5 विषय भोगों से ही होता है, क्योंकि मनुष्य अपने रजोगुण को पार्ट टाइम नहीं फुल टाइम महत्व देता है, जबकि परमात्मा को, शास्त्रों को, गुरु को, इनको पार्ट टाइम एक महत्व देता है। और आजकल तो देखिए कलयुग की स्थितियां एक विशेष स्तर पर अग्रसर हो रही हैं। अब मनुष्यों का मांसाहार भोजन का सेवन बढ़ता जा रहा है, मादक पदार्थों का सेवन बढ़ने से ये सभी जो सात्विक बुद्धि की स्थिति है ये कमजोर होती जा रही है। सात्विक बुद्धि निरंतर तभी बनती है जब मनुष्य श्रद्धा पूर्वक निरंतर सत्संग करता रहता है। उस किए गए सत्संग का मन बुद्धि के स्तर पर मनन की स्थितियां बनाए रखता है। देखिए मनन का अभिप्राय क्या है कि जब हम स्थूल शरीर के स्तर पर अपने काम काज भी कर रहे हैं, मन के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर आपके परमात्मा की स्मृति यदि बनी हुई है, तो ये मन बुद्धि के स्तर पर आपका एक मनन माना जाता है। ये मनन की स्थितियां जैसे जैसे मजबूत होती हैं तो फिर कार्य शरीर में धीरे धीरे वो शुभ संस्कार अपना स्थान बनाने लगते हैं। अब वो अपना स्थान शुभ तभी बना पाते हैं जब हम श्रद्धा पूर्वक फिर मनन की स्थितियों में अपना जीवन लगाते हैं। ये मनन की स्थितियां देखिए मन बुद्धि के स्तर पर, सूक्ष्म शरीर के स्तर पर आरंभ होती है। अक्सर मैं स्थूल शरीर पर किए गए श्रद्धा पूर्वक सत्संग को 1% की सफलता मानता हूँ। जब हम मनन की स्थिति में पहुंच जाते हैं, मन बुद्धि में श्रद्धा पूर्वक चिंतन मनन करते हैं, जो कि संभवतः देखिए ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति में एक अनुकूलतम समय माना गया। उस स्थिति विशेष में जब हम चिंतन मनन करते हैं तो फिर आपके बड़े कार्य शरीर में देखिए कुछ कुछ अंश में वो शुभ संस्कार बनने लगते हैं। मन बुद्धि के स्तर पर देखिए जब तक हम मनन की स्थितियां अपने जीवन में गंभीर रूप से नहीं करते तो फिर ये जो कार्यशील की स्थिति है वो फिर शुभ संस्कार के रूप में बन नहीं पाती। अक्सर हम सूक्ष्म शरीर के स्तर पर सफलता को 10% समझते हैं। अब 10 से 100%, देखिए 100% की सफलता तो तभी मानी जाती है जब कार्य शरीर में शुभ संस्कार बन जाते हैं और पहले का जो बने हुए बुरे संस्कार थे वो समाप्त हो जाते हैं, दग्ध बीज हो जाते हैं।
देखिए जब बीज जल जाता है तो फिर उसमें कोई अंकुरण की संभावना नहीं रहती। ये अंकुरण आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर उन बुरे विचारों का अक्सर देव फुर्नों के रूप में होता रहता है, विचारों के रूप में आता रहता है। ये एक स्मृतियां कहलाती हैं। जो पहले के बुरे संस्कार आपके हमारे बने होते हैं, उन बुरे संस्कारों से बार बार मन बुद्धि के स्तर पर विचार ये सहज ही उमड़ते रहते हैं, तरंगों के रूप में आते रहते हैं। और यदि मनुष्य इन तरंगों को ज्ञान पूर्वक हटाता नहीं, इसीलिए तो बार बार कहा गया श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते रहो। और मैं तो कभी कभी कुछ शब्द यहाँ तक भी कह देता हूँ कि शुभ संस्कार बनाने में और बुरे संस्कार मिटाने में, दग्ध बीज करने में, ये मिला हुआ जीवन भी छोटा पड़ जाता है। क्योंकि 10% से 100% की यात्रा बहुत ही लंबी है। इन सभी स्थितियों को मनुष्य बहुत हल्के में लेता है, मजाक में लेता है। अब मुझे ऐसा कुछ ध्यान आ रहा है कि कुछ महीने पहले हमने एक वीडियो प्रसारित की थी कि तमोगुणी मनुष्य तो देखिए सत्संग करता ही नहीं, वो अज्ञानता में ही जीता है। आज मनुष्य जो मादक पदार्थों का सेवन करते हैं, कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों को समझते नहीं, मांसाहार भोजन का सेवन करते हुए मनुष्य एक ही दिन में कितने अधिक पाप कर्म करता हुआ अपना कर्माशय कारण शरीर को एक बिगाड़ लाता है। ये बिगाड़ लाने से आपका हमारा कर्माशय भी बिगड़ता है। जो मरने के बाद ये नीचे की जो अधोगति की स्थितियां हैं, 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं, मनुष्य को ना चाहते हुए भी फिर उन जोनियों में प्रकृति आपको भाई जन्म लेने को बाध्य कर देती। अब मनुष्य जीवन में तो देखिए हम उन नीचे की जोनियों के जीवों के नाम सुनने से भी कांप उठते हैं, भयभीत होते हैं। लेकिन उन जोनियों में भी जो आज जीव आपको में दिखाई देते हैं, वो भी कभी ना कभी किसी न किसी युग में देखिए मनुष्य जोनि में ही थे। उन्होंने भी अपनी मौज मस्ती की स्थितियों को अधिक महत्व दिया था। यानी कि मन का अनुभव उनका संसार के प्रति ही एक लोलुपता के रूप में बना हुआ था। और बुद्धि के स्तर पर मनुष्य ने परमात्मा की ओर अपनी सम्मुखता ही नहीं बढ़ाई। सम्मुखता नहीं बढ़ाने का अभिप्राय क्या है कि जब मनुष्य परमात्मा की बातों को सुनता नहीं है, अक्सर हम देखिए कहते हैं ना, तामसी मनुष्य तो परमात्मा की बातों को कोई एक महत्व ही नहीं देता है। राजसी मनुष्य भी देखिए महत्व देता है, लेकिन ऊपरी ऊपरी स्तर पर देता है। मन बुद्धि के स्तर पर कोई विशेष लगाव उसका ना होने के कारण वो शुभ संस्कार बनते नहीं है। इसीलिए तो अक्सर देखिए मैं अपनी चर्चाओं में कहता रहता हूँ कि एक राजसी मनुष्य का सत्संग बेमन से होता है। हालांकि शास्त्रों में देखिए कहीं भी इस बेमन से किए गए सत्संग की कोई एक निंदा नहीं की गई। देखिए बेमन से किया गया सत्संग भी आरंभिक स्थितियों में, जैसे हम नर्सरी कक्षा में बच्चे को भेजते हैं ना, अब आरंभिक स्थितियों में तो बच्चा देखिए रोते धोते ही जाता है, क्योंकि उसको शिक्षा का अभी महत्व नहीं मालूम। देखिए भौतिक शिक्षा का महत्व एक बच्चे को अभी मालूम नहीं है कि जब तक वो भौतिक शिक्षा में अपना जीवन नहीं लगाया तो युवावस्था आते आते उसके पास कोई रोजगार की एक सही नौकरी नहीं मिलेगी, कोई अपना व्यवसाय चलाने की कोई कुशलता उसमें एक जन्म ही नहीं लेगी। इन स्थितियों का महत्व तो जैसे जैसे वो ऊपरी कक्षाओं में बढ़ता जाता है। इसीलिए तो देखिए पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी कक्षा में अक्सर बच्चे को प्रोत्साहित करने के लिए अगली कक्षा में ही भेज दिया जाता है, ताकि थोड़ा थोड़ा उसका बुद्धि का स्तर जब बढ़ने लगता है तो फिर उसका मन शिक्षा में लगने लगता है। भौतिक शिक्षा में ही भले ही देखिए आरंभिक स्थितियों में मन लगते हैं, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे मनुष्य की युवावस्था आती है, भले ही आरंभिक स्थितियों में मनुष्य का तमोगुण छूटने लगता है, क्योंकि युवावस्था में रजोगुण प्रधान होने लगता है, उसकी भागदौड़ बढ़ने लगती है। अब ये भागदौड़ यदि सतोगुण की लगाम से नियंत्रण में है तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में युवावस्था में कोई भटकाव की स्थितियां उत्पन्न नहीं होती। मनुष्य मांसाहार भोजन का सेवन नहीं करता, मनुष्य छल कपट ठगी है अनीतिगत कार्य करता हुआ धन अर्जित नहीं करता। इसीलिए तो शास्त्रों में कहा गया 4 पुरुषार्थों में धर्म प्रथम स्थान पे रखो, धर्म की चारदीवारी में रहते हुए ही धन कमाओ, अपनी इच्छाएं रखो, भले ही देखिए भोगों से प्रेरित हो। जब हम धर्म को सर्वोपरि महत्व देते हैं तो आपके हमारी कामनाएं भी देखिए एक मर्यादा में रहती हैं। ये उपदेश देखिए शास्त्रों में अलग अलग तरीकों से
भगवान श्री राम जी ने त्रेता युग में अपने मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार में यही मर्यादाएं सिखाई थी, और यही द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में ज्ञान उपदेश दिया था। भगवान श्री कृष्ण जी ने तो गीता में देखिए इन 3 गुणों के ज्ञान को, प्रकृति के जो 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण के ज्ञान की स्थितियों को एक गंभीरता से लिया है। उन्होंने इस ज्ञान को गूढ़तम ज्ञान का नाम दिया है। और हम तो देखिए प्रतिदिन ही परमात्मा के आशीर्वाद से ब्रह्म मुहूर्त में ये जो ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा की वीडियो और संध्या बेला ज्ञान कक्षा की वीडियो भी हम केवल ब्रह्म मुहूर्त में ही बनाते हैं, और इन 3 गुणों से ही संबंधित ज्ञान को एक सर्वोपरि महत्व देते हैं। आपके बारे जो 3 शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। देखिए स्थूल शरीर तो स्वभाव से ही तामसी है, लेकिन जब हम सत्संग करते हैं, इसलिए शास्त्रों में कहा गया कि सत्संग करना मनुष्य के लिए एक अनिवार्य स्थिति है। यदि मनुष्य सत्संग नहीं करता तो फिर मनुष्य में सहज ही पशु वृत्तियां पनपने लगती हैं। ये पशु वृत्तियां क्या है? आहार, मैथुन, निद्रा, भय। लेकिन यदि मनुष्य सत्संग नहीं करता तो वो फिर पशु तुल्य माना जाता है। अब पशुओं में तो देखिए कोई धर्म की स्थितियां ही नहीं होती। अब ऐसी स्थितियों में जब धर्म प्रथम स्थान से हटने लगता है या हटा दिया जाता है तो फिर अर्थ और काम बेलगाम हो जाते हैं। देखिए जब रथ के घोड़े बेलगाम हो जाते हैं, आवारागर्दी करते हैं, अक्सर देखिए माता पिता कोई भी ऐसा विचार नहीं रखता कि उसके बच्चे आवारागर्द हों, यानी वो बिगड़ जाएं। इसी तरह भगवान भी हमारे आपके देखिए माता पिता हैं। हम सभी आत्मा परमात्मा की ही संतान हैं। हम सभी ज्ञान स्वरूप हैं, परमात्मा आनंद स्वरूप है। इसीलिए परमात्मा का जो एक सखा रूपी जो एक स्थिति है, भगवान आपके हमारे हृदय में एक सखा रूप में सदा अपनी मौजूदगी बनाए रखते हैं, आपका हमारा मार्गदर्शन करते हैं। ये देखिए शास्त्र को हो, गुरु को हो, परमात्मा को हो, सतोगुण का संग को हो, ब्रह्म मुहूर्त में उठने की स्थितियां को, ये आपका हमें भटकने से रोकते हैं, पाप कर्म से रोकते हैं। क्योंकि जब तक मन बुद्धि के अधीन नहीं रहता, अब हमने 1-1.5 महीना पहले एक वीडियो बनाया था ना कि हमारे जीवन का जो बॉस कौन है, मन है या बुद्धि है। देखिए जब तक मन आपका बॉस बन जाता है तो फिर ये संसार की स्थितियों में ही उलझाए रखता है। संसार की प्राप्ति के लिए ही फिर ये अनीतिगत कार्य भी कब करने लगता है, मनुष्य को पता नहीं चलता, क्योंकि मन बुद्धि की लगाम से नियंत्रित नहीं। ये बुद्धि ही एक ब्रेक है, बुद्धि में ही लाभ हानि की एक परखने की शक्ति है। मन में ऐसी स्थितियां नहीं है। भले ही तात्विक रूप से मन भी देखिए सात्विक है, लेकिन अनादिकाल से ये विषय भोगों में लिप्त रहता है। इसीलिए तो मन के ऊपर बुद्धि तत्व रखा गया है। ये श्रद्धा पूर्वक सत्संग करने से ही आपकी हमारी सात्विक बुद्धि बनी रहती है। और यदि हम सत्संग नहीं करते तो फिर ये बुद्धि भी देखिए राशि बन जाती है। राशि बुद्धि फिर मन के एक बॉस के रूप में ना रहते हुए उससे दोस्ती कर लेती है। यानी पहले 5 भोग्य विषयों में मन ही शामिल था, अब बुद्धि का भी हरी झंडी मिलते ही फिर संसार में वो परमात्मा से विमुख होने लगता है। और यही बुद्धि जब निरंतर राशि बनी रहती है, देखिए जब मनुष्य मन बुद्धि के स्तर पर प्रमाद में आता है, इन भोगों को अनियंत्रित ढंग से भोगता रहता है, सत्संग श्रद्धा पूर्वक हो नहीं पाता, क्योंकि भोगों में मनुष्य प्रमाद में अपने आप को सहज ही गिरने देता है। ये प्रमाद की स्थितियां फिर सत्संग की बातें सुनने नहीं देती। फिर ऐसी स्थितियों में परमात्मा की विमुखता बढ़ती जाती है। मनुष्य संसार का ही विषय भोगों के अनुभव में ही अपना जीवन बिताता जाता है। दूसरे मनुष्यों को देखा देखी संसार को ही अधिक से अधिक एकत्रित करता है, संग्रह करता है। इन्हीं सभी स्थितियों में कब उसका जीवन का अंत हो जाता है, मनुष्य को बोध नहीं रहता। इन सभी स्थितियों को आपको भाई ज्ञान पूर्वक चिंतन करते हुए अपने बुद्धि को परमात्मा की ओर लगाना चाहिए, क्योंकि बुद्धि जब तक परमात्मा में टिकती नहीं है, परमात्मा के महत्व को समझते नहीं है, आत्मा परमात्मा के
जो एक ज्ञानपूर्वक संबंध को हम समझते नहीं है। प्रकृति के 3 गुणों की क्या क्या स्थिति है, क्योंकि तमोगुण से 10 गुना अच्छा बार बार शास्त्र ही कहते हैं रजोगुण अच्छा है। इसके पीछे का कारण क्या है कि यदि हम प्रकृति के भोगों को भोगना भी चाहते हैं तो कम से कम आरंभिक स्थितियों में मनुष्य पाप कर्म से छीनने से बचे, खुद मेहनत करे, कर्म करे, यानी कि राजसी स्थिति तमोगुण से अच्छी मानी गई। और रजोगुण को हमने देखिए इसलिए अब कुछ दिन पहले हमने वीडियो प्रसारित किया था धर्म के साथ, हमने देखिए पाप कर्म छुड़वाने के लिए धर्म को प्रथम स्थान पे रखना चाहिए। फिर रजोगुण को मर्यादा में रखने के लिए दान पुण्य के कार्य करने चाहिए, परोपकार के कार्य करने चाहिए, ताकि आपका हमारा रजोगुण बिगड़े नहीं। फिर ये धर्म की स्थिति को हमने सत्वगुण से जोड़ा था, ताकि आपकी हमारी साधना आरंभ हो, योग की स्थितियां हो। क्योंकि मनुष्य जोनि पाकर हम जितनी अधिक आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं, वही आपकी हमारी एक शुद्ध कमाई है। देखिए रजोगुण में रहते हुए हम जितनी भी कमाई चाहे धर्मानुसार भी करते हैं, कमाए गए धन पर हम सरकार को भी आय कर देते हैं, लेकिन ये कमाया गया धन देखिए कुछ काम नहीं आता। अक्सर हम बार बार कहते रहते हैं कि मनुष्य ने जीवन में खाने 100 रुपये हैं, 1000 रुपये उसके पास रखे हैं, फिर भी मनुष्य देखा देखी ज्ञान के अभाव में 1 लाख रुपए कमाने के लिए अपने जीवन बर्बाद कर देता है। और जब मनुष्य उस 1 लाख के लिए छल कपट ठगी अनीतिगत कार्य करता हुआ अपना कर्माशय बिगाड़ लेता है, तब ऐसी स्थिति में उसका कर्माशय बिगड़ने से पुनः मनुष्य जोनि पाने की भी पात्रता बच नहीं पाती। लेकिन मनुष्य जोनि तो पुण्य तभी मिलती है जब आपके मेरे संचित कर्मों में पुण्य कर्म कम से कम 50-51% हो। यदि ये पुण्य कर्म कम रह जाते हैं, देखिए जब हम अनीतिगत कार्यों में धर्म की मर्यादाएं तोड़ देते हैं, छल कपट ठगी द्वारा धन एकत्रित करते हैं, सत्संग करते नहीं है, सत्संग नहीं करने से मनुष्य को सही गलत की पहचान नहीं होती। आज मनुष्य कलयुग में ऐसे कितने ही कर्म करता है जो मनुष्य उन कर्मों को देखिए पाप कर्म की श्रेणी में ही रखता नहीं। देखिए कर्म फल सिद्धांत अपनी बारीकियां बार बार शास्त्रों के द्वारा समझाते रहते हैं, और हम तो प्रतिदिन ही देखिए कर्माशय के ऊपर, संस्कारों के ऊपर कितनी ही चर्चाएं करते हैं। तभी तो हमें इन 3 गुणों पर ही चर्चाएं करते हैं। इन 3 गुणों से ही आपके हमारे ये शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। देखिए स्थूल शरीर तो स्वभाव से ही तामसी है, ये विषय भोगों की और इसकी लोलुपता, ये उसका एक सजातीय संबंध है। इस संबंध के ऊपर ही मर्यादा रखने के लिए धर्म को प्रथम स्थान पर रखना होता है, सत्संग करना अनिवार्य होता है। ये सत्संग को, परोपकार के कार्य को, श्रद्धापूर्वक कर्मकांड को, ये आपको हमें सत्वगुण के रास्ता में ले जाते हैं। फिर सत्वगुण में आपको हमें टिकना होता है। यदि मनुष्य सत्वगुण में जाता है, मेहमान बन के जाता है, फिर अपने संसार में राजसी स्थितियों में अपने विषय भोगों की दुनिया में ही लौट आता है, तो फिर मनुष्य की जो एक जीवन की बैलेंस शीट है उसमें देखिए शुद्ध लाभ आ नहीं पाता। इन सभी स्थितियों को देखिए मैंने बहुत अलग अलग उदाहरणों से समझाने का एक प्रयास किया है। इसलिए हमें परमात्मा को समझने के लिए अपने बुद्धि तत्व को लगाना चाहिए, क्योंकि आपका बड़ा स्थूल शरीर देखिए एक निश्चित आयु लेके आया है। युवा अवस्था के बाद प्रौढ़ अवस्था आती है, प्रौढ़ अवस्था के बाद आपका हमारा स्थूल शरीर ही देखिए एक भोग्य स्तर पर निष्क्रिय होने लगता है। वृद्धावस्था में धन प्रचुर मात्रा में बने रहने पे भी हम उन भोग्य पदार्थों को भोगने में इंद्रियों के स्तर पर एक सफल नहीं हो पाते। यानी कि ये सभी स्थितियां एक बहुत ही व्यवहारिक स्थिति है, इनको आपको में बुद्धि के स्तर पर तोलना चाहिए। यानी कि भोग्य पदार्थ भले ही हमने धर्मानुसार भी कमाए हों, उन पदार्थों को मनुष्य भोगने में असमर्थ रहता है स्थूल शरीर के स्तर पर। और मानसिक स्तर पर यदि आपकी इच्छाएं बनी रहती हैं, वासनाएं बनी रहती, तो फिर ये सभी स्थितियां संस्कार रूप में देखिए कर्माशय में जैसी जैसी स्थितियां होती हैं उसके आधार पे आपका बड़ा अगली जोनी का निर्धारण होता है। इसी पर मुझे ध्यान आया, हमने एक वीडियो लगभग 3 वर्ष पहले बनाई थी, मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म, जो देखिए लगभग 3 घंटे की थी। अक्सर उस वीडियो को मनुष्य ने देखिए क्रमबद्ध तरीके से एकांत भाव से पूरी वीडियो को सुना ही नहीं। ये सभी स्थितियां आपका हमारा देखिए संसार के प्रति तो एक लोलुपता
सहज ही अपनी मोहर लगाती है। लेकिन परमात्मा के प्रति आपके हमारी जो एक जानने की इच्छा होती है बुद्धि के स्तर पर, उसको हम महत्व नहीं देते। इन सभी स्थितियों को देखिए, आज मैंने मन का जो एक अनुभव है वो संसार की ओर सहज ही बना रहता है। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी में जब तक आपकी हमारी ब्रेक सही स्थिति में नहीं होती तो फिर आपकी हमारी गाड़ी जहाँ रोकनी होती है वहाँ रोक नहीं पाती, तो फिर दुर्घटनाएं होती। ठीक इसी तरह यदि आपका महाराज ये जो बुद्धि की लगाम मन के ऊपर नहीं रहती, यानी कि बुद्धि को जब तक हम मन का बॉस नहीं बनाते, तो फिर आपके हमारी स्थितियां भी देखिए विषय भोगों में सहज ही फिसलने लगती है, और कब वो पाप कर्मों में गिरने लगती हैं, यानी कि तमोगुण की स्थितियों में फिर वो गिरते हुए दुर्घटनाएं कहो। इन सभी स्थितियों के भावार्थ आपको में समझने होंगे। यानी कि अपने मिले हुए जीवन में हमें परमात्मा को बुद्धि के स्तर पर महत्व देते हुए परमात्मा के ज्ञान विज्ञान को समझना होगा। अपने मिले हुए जीवन के महत्व को समझना होगा। अपने कारण शरीर में शुभ संस्कार बनाने की स्थिति में अपने आप को लगाना होगा, क्योंकि कारण शरीर में जैसी जैसी स्थितियां बनती हैं फिर वैसी वैसी स्थितियां आत्मा के स्तर पर देखिए, कारण शरीर में जब सात्विक स्थिति मजबूत होती है तो फिर आत्मा का जो एक ज्ञान की स्थिति है वो पुनः अपनी मूल स्थिति में लौटने लगती है, और आत्मा और परमात्मा का पहले ही सजातीय संबंध ठीक वैसे ही है जैसे स्थूल शरीर का विषय भोगों से एक सजातीय संबंध। इन सभी सजातीय विजातीय स्थितियों को जब तक मनुष्य बुद्धि के स्तर पर ज्ञान पूर्वक समझता नहीं है, इसलिए तो हम बार बार कहते रहते हैं कि वीडियो सुनते समय आप वीडियो की चित्र पर भी अपनी निगाह बनाए रखो। इसको ब्रह्म मुहूर्त में ही सुनने का एक प्रयास करो, ताकि दिन में जब रजोगुण की स्थितियां होती हैं उन स्थितियों में हम उन विषय भोगों के आकर्षण से अपने आप को बचा लें। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं रात को देखिए जब मौनात्मक स्थितियां होती हैं मनुष्य को जल्दी सो जाना चाहिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए जब सत्वगुण की एक विशेष स्थिति होती है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपना रजोगुण मर्यादा में रखने के लिए रात को जल्दी सोना होगा, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। ये निरंतर स्थितियां जब आपकी हमारी बुद्धि के स्तर पर बनी रहती हैं तो फिर परमात्मा का ज्ञान विज्ञान सहज ही आपको में समझ में आने लगता है। फिर परमात्मा को पाने का ही मनुष्य का ज्ञान पूर्वक एक लक्ष्य बन जाता है। उसी लक्ष्य के लिए ही देखिए चार पुरुषार्थों में मोक्ष शब्द को उस लक्ष्य से उस मंजिल से जोड़ा गया। तो ऐसे ही सभी मोक्ष पाने की स्थितियां या मोक्ष पाने का लक्ष्य है या परमात्मा को पाने का लक्ष्य है, क्योंकि परमात्मा ही एकमात्र आनंद स्वरूप सत्ता है। ये भौतिक प्रकृति के जितने भी सुख हैं ये अल्पकालिक माने गए। एक बार हमने वीडियो प्रसारित किया था कि 1/100 भौतिक सुख, यानी संसार में कोई अमीर सा वीर भी हो, सुंदर से सुंदर भी हो, सत्ता भी उसके हाथ में हो, सब चीजें देखिए भौतिक जगत की उसकी 100% उसके साथ हों, तब भी भौतिक सुख 1/100 ही माने जाते हैं। यानी कि परमात्मा के आनंद के आगे ये 1% से अधिक सुख माने ही नहीं जाते। इन सभी स्थितियों पर आप चिंतन करो, बुद्धि की तराजू से शास्त्रों को आप अपने जीवन में तोलो, और अपने मिले हुए जीवन में जितना कथित जितना हम सुधार ला सकते हैं मनुष्य को सुधार लाना चाहिए। इन सभी स्थितियों को मैंने देखिए साधारण शब्दों से समझाने का एक प्रयास किया। हो सकता है समझाने में भी मेरे से कुछ कमी रह जाती है, क्योंकि मैं भी देखिए एक मायाबद्ध ही हूँ। वो तो परमात्मा के आशीर्वाद से निरंतर ब्रह्म मुहूर्त में इन स्थितियों पर जब हम चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, या वीडियो को एक शब्दों द्वारा एक दिशा प्रदान करते हैं, तो संभवतः त्रुटि होने की संभावनाएं कम रहती है। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहे हों, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको कोई आपत्ति हो, मेरी कही गई बातें आपको आधी अधूरी तर्क संगत आधार पे आधी अधूरी लगती हो, तो आपके प्रश्नों के साथ साथ आपकी शिकायतों का, आपत्तियों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। अब चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। यदि वीडियो आपका मार्गदर्शन करने लगी हो,
आपकी बुद्धि का ताला खुलने लगा हो, आपकी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलने लगे हों, यानी कि परमात्मा में आपकी प्रीति जगने लगी हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि समाज में सतोगुणी वातावरण का विस्तार करने के लिए ऐसी सात्विक वीडियो को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करने का अपना योगदान दें, ताकि समाज में सुख शांति बनी रहे, लोगों में भाईचारे में प्रेम मोहब्बत बना रहे, ये संघर्ष की स्थितियां समाप्त हो। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनने लगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक एकाग्र भाव से सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।